और ये एक सबसे बड़ा कारण है जिसके वजह से काफ़ी सारे लोग आज के डेट में शेयर मार्केट को अलविदा बोलकर क्रिप्टो मार्केट में आ रहे हैं। तो आने वाले समय में क्रिप्टो मार्केट का भविष्य काफ़ी ज़्यादा उज्जवल दिख रहा है। दोस्तों, आज की वीडियो में काफी आसान भाषा में सीखेंगे कि आखिर ये क्रिप्टो ट्रेडिंग क्या होता है, क्रिप्टो ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है। आज की वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद सीखेंगे कि क्या ये ट्रेडिंग सेफ है या फिर ये ट्रेडिंग अनसेफ है, इसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि देखो, आप चाहे क्रिप्टो मार्केट में ट्रेडिंग करो या फिर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करो, अल्टीमेटली ट्रेडिंग में क्या लगता है, अल्टीमेटली ट्रेडिंग में आपका मेहनत का पैसा लगता है। अब जहां पर आप अपना मेहनत का पैसा लगा रहे हो तो वो मार्केट के बारे में आपको पता होना पड़ेगा ना कि क्या वो मार्केट सेफ है या फिर अनसेफ है। तो आज की वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि क्या क्रिप्टो मार्केट सेफ है या फिर अनसेफ है। उसके बाद बात करेंगे कि लोग क्यों क्रिप्टो मार्केट में आ रहे हैं। आज के समय में आप सुनते होंगे कि बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट को छोड़कर क्रिप्टो मार्केट में आ रहे हैं। तो इसके पीछे क्या रीजन है, उस रीजन के बारे में बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे क्या है इसका फ्यूचर, यानी कि क्रिप्टो मार्केट का फ्यूचर है या फिर नहीं। वो एक कहावत है ना कि अगर आप समय के हिसाब से खुद को चेंज नहीं करोगे तो या तो समय आपसे आगे निकल जाएगा या फिर आप समय से काफी ज्यादा पीछे रह जाओगे। तो खुद को समय के हिसाब से बदलना चाहिए। तो क्या क्रिप्टो मार्केट का फ्यूचर है या फिर नहीं, आज की वीडियो में इसके बारे में भी बात करेंगे। और फाइनली बात करेंगे फायदे और नुकसान के बारे में, यानी कि क्रिप्टो मार्केट का क्या क्या फायदा है, क्या क्या नुकसान है, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो फुल पैकेज वीडियो है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। उससे पहले डिस्क्लेमर दे दूं कि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है, आपको सिखाने समझाने के लिए बनाया गया है। वैसे आप क्रिप्टो मार्केट में ट्रेडिंग करो, कहीं भी ट्रेडिंग करो, रिस्क होता है, पैसा डूबने का डर होता है, इसीलिए ट्रेडिंग करो तो अपने रिस्क पर करो। इस वीडियो से बस आप नॉलेज ले सकते हो। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये क्रिप्टो ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है। तो क्रिप्टो ट्रेडिंग को डिटेल में सीखना है, समझना है, तो आपको इस चीज को तोड़ तोड़ के समझना पड़ेगा। यानी कि आपको पहले समझना पड़ेगा क्रिप्टो का मतलब क्या होता है, उसके बाद समझना पड़ेगा ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है। तोड़ तोड़ के समझोगे तभी आपके अंदर जो डाउट है वो डाउट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ये एक ऐसा मार्केट है जिस मार्केट के बारे में बहुत सारे लोगों को नॉलेज नहीं है। तो इस वीडियो को पूरा देखोगे, पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। समझते हैं कि आखिर ये क्रिप्टो का मतलब क्या होता है। देखो, क्रिप्टो का मतलब डिजिटल करेंसी होता है। लाखों तरह के अलग अलग करेंसी कॉइन्स होते हैं और हर एक कॉइन्स का अपना अपना पर्पस होता है। कहने का मतलब ये है कि ये जो क्रिप्टो वर्ड है ना, क्रिप्टो का मतलब होता है ये एक डिजिटल करेंसी है। अब डिजिटल करेंसी का मतलब क्या होता है, पहले समझो करेंसी का मतलब क्या होता है। जैसे कि आप पैसा समझते हो, पैसा क्या होता है, पैसा का मतलब क्या होता है। पैसा एक ऐसा चीज है जिस चीज को देकर आप कोई भी सामान को या फिर कोई भी प्रोडक्ट को खरीद सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको कुछ भी खरीदना है तो आपको क्या देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। या फिर आपको कोई भी सर्विस को खरीदना है तो आपको क्या देना पड़ेगा, आपको पैसा देना पड़ेगा। तो पैसा एक ऐसा चीज है जिससे आप कोई भी प्रोडक्ट को या फिर कोई भी सर्विस को खरीद सकते हो। अब ये जो पैसा है ना, इसको करेंसी बोला जाता है। इतना क्लियर हो गया ना। करेंसी का मतलब क्या होता है, करेंसी का मतलब होता है पैसा। अब डिजिटल करेंसी का मतलब क्या होता है, यानी कि ऐसा पैसा जो डिजिटली यूज किया जाता है। डिजिटल यानी कि ऑनलाइन, मोबाइल पर यूज किया जाता है। तो डिजिटल करेंसी आपने क्या समझा, यानी कि ऐसा पैसा, ऐसा करेंसी जिस करेंसी को ऑनलाइन घर बैठे मोबाइल से इंटरनेट की यूज करके उस करेंसी का यूज किया जा सकता है, उसी करेंसी को बोला जाता है डिजिटल करेंसी। इतना क्लियर हो गया ना। डिजिटल करेंसी क्या होता है, क्लियर हो गया ना। अब ये जो क्रिप्टो है ये भी एक डिजिटल करेंसी है। ठीक है, समझ गए। उसके बाद क्या है, लाखों तरह के अलग अलग करेंसी यानी कि कॉइन्स होते हैं और हर एक कॉइन्स का अपना अपना पर्पस होता है। ये जो मैंने बोला कि क्रिप्टो एक डिजिटल करेंसी है ना, तो डिजिटल करेंसी लाखों तरह के होते हैं। क्रिप्टो मार्केट में अलग अलग तरीके का लाखों कॉइन्स होता है, करेंसी होता है। इस तरीके का लाखों कॉइन्स, लाखों करेंसी होता है और हर एक करेंसी का बनने के पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है। ठीक है, मान के चलते हैं कोई भी एक, आप क्रिप्टो मार्केट में सुनते हो कोई भी एक XYZ कॉइन है। अब जो कोई भी वो XYZ कॉइन है ना, उस कॉइन का बनने के पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है, कुछ ना कुछ पर्पस होता है।
ठीक है, तो यहां तक आपने क्या समझा कि क्रिप्टो एक डिजिटल करेंसी है, डिजिटल कॉइन है और हजारों लाखों तरह के डिजिटल करेंसी, डिजिटल कॉइन होता है और हर एक कॉइन को बनने के पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है। तो क्रिप्टो क्या होता है आपने समझ लिया ना। अब समझते हैं ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है। तो ट्रेडिंग का मतलब सिंपल होता है, ट्रेडिंग का मतलब बिजनेस होता है, खरीदना बेचना, फायदा उठाना, लॉस उठाना। यानी कि जिस तरह हमारे शेयर बाजार में कंपनीज का शेयर होता है, अब कंपनीज का शेयर में हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, यानी कि कंपनी का शेयर को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। अब खरीदेंगे बेचेंगे तो किस पर्पज से खरीदेंगे बेचेंगे, फायदा करने के लिए ही ना खरीदेंगे बेचेंगे। उसी तरह क्रिप्टो मार्केट में जो मैंने बोला हजारों लाखों तरह का अलग अलग करेंसी, अलग अलग कॉइन होता है, उन करेंसीज को, उन कॉइन्स को डिजिटली हम लोग उस पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। हम लोग उस पर दाव लगा सकते हैं कि इस कॉइन का या फिर इस करेंसी का भाव बढ़ेगा या फिर कमेगा, उस पर दाव लगा सकते हैं। जिस तरह शेयर बाजार में हम लोग दाव लगाते हैं ना कि शेयर का भाव बढ़ेगा या फिर कमेगा, इस पर ट्रेडिंग करते हैं ना, उसी तरह क्रिप्टो भी एक ऐसा मार्केट है जहां पे काफी सारे तरह का करेंसी कॉइन होता है। उन कॉइन्स पर हम लोग दाव लगाते हैं, ट्रेडिंग करते हैं कि बढ़ेगा, करेंसी का भाव बढ़ेगा या फिर करेंसी का भाव गिरेगा, उस पर हम लोग ट्रेडिंग करते हैं। और इन दोनों को जोड़ के ही ये वर्ड आया है कि क्रिप्टो ट्रेडिंग। ठीक है, तो इतना तक क्लियर हो गया ना, क्रिप्टो ट्रेडिंग क्या होता है क्लियर हो गया ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। उसके बाद समझते हैं कि क्या ये ट्रेडिंग सेफ है या फिर अनसेफ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि भैया क्रिप्टो ट्रेडिंग करते रहें और फटक से कोई ब्रोकर आया और हमारा सारा पैसा लूट कर ले गया, ऐसा भी तो हो सकता है। इसीलिए इस पॉइंट को जानना आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है। तो समझते हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग सेफ है या फिर अनसेफ है। तो जिस तरह बैंक का रेगुलेटर होता है आरबीआई, यानी कि कोई भी बैंक में अगर फ्रॉड हो जाए, स्कैम हो जाए, तो उसको देखभाल कौन करता है, उसको देखभाल करता है आरबीआई। आरबीआई हमेशा निगरानी करते रहता है कि कहीं कोई बैंक फ्रॉड ना कर ले, कहीं कोई बैंक स्कैम ना कर ले। ठीक है, उसी तरह जिस तरह स्टॉक मार्केट का रेगुलेटर होता है सेबी, यानी कि स्टॉक मार्केट में कहीं कोई स्कैम ना हो जाए, जिसके वजह से स्टॉक मार्केट का रेगुलेटर कौन होता है, सेबी होता है। अगर स्टॉक मार्केट में आपके साथ कुछ फ्रॉड हो जाता है तो आप किसको कंप्लेन कर सकते हो, आप सेबी को कंप्लेन कर सकते हो। बैंक में आपके साथ फ्रॉड हो जाए तो आप किसको कंप्लेन कर सकते हो, आप आरबीआई को कंप्लेन कर सकते हो। तो जिस तरह बैंक का रेगुलेटर होता है आरबीआई, स्टॉक मार्केट का रेगुलेटर होता है सेबी, उसी तरह अभी तक क्रिप्टो का कोई रेगुलेटर बॉडी नहीं बना है, लेकिन हो सकता है आने वाले फ्यूचर में बन जाए। यानी कि ये जो क्रिप्टो मार्केट है ना, ये एक ऐसा मार्केट है जिस मार्केट का अभी तक तो कोई रेगुलेटर बॉडी नहीं बना है। अगर क्रिप्टो मार्केट में बाई चांस आपके साथ कुछ स्कैम फ्रॉड हो जाता है तो आप अभी तक किसी को कंप्लेन नहीं कर पाओगे, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट का अभी तक तो कोई रेगुलेटर बॉडी नहीं बना है। अब देखो, जब शेयर मार्केट आया था ना, जब शेयर मार्केट का सृष्टि हुआ था, तो लगभग जितना मैंने पढ़ा है, जितना मेरे को याद है, 100 से 200 साल के बाद शेयर मार्केट का रेगुलेटर बॉडी बना था। अब ये जो क्रिप्टो मार्केट आया है, ये तो 10-20 साल ही हुआ आया है, तो हो सकता है आने वाले समय में क्रिप्टो मार्केट का भी कोई रेगुलेटर बॉडी बन जाए। लेकिन अभी तक तो 2025 तक क्रिप्टो मार्केट का कोई रेगुलेटर बॉडी नहीं है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इतना क्लियर हो गया ना। तो इससे आपको बचना कैसे है, कैसे आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करोगे, तो उसका भी उपाय बताता हूं ना आपको। यहाँ पे आप देखो, इसीलिए क्रिप्टो मार्केट में अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो उसी प्लेटफॉर्म का यूज करें जो FIU रजिस्टर्ड हो। यानी कि देखो, क्रिप्टो मार्केट में अगर आपको ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करना है तो मार्केट में बहुत सारा प्लेटफॉर्म है, लेकिन आपको अगर क्रिप्टो मार्केट में ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करना है तो वैसा ही एप्लीकेशन को चुनना है, वैसा ही प्लेटफॉर्म को चुनना है जो प्लेटफॉर्म FIU रजिस्टर्ड हो। FIU का मतलब होता है जब द फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, ठीक है, ये एक संस्था है। अब इस संस्था के साथ जो प्लेटफॉर्म जुड़ा हुआ है, वैसा ही प्लेटफॉर्म के साथ आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग करना चाहिए। तो अगर आपके पास क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए प्लेटफॉर्म नहीं है तो मैंने CoinDesk का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है, वहां से भी आप फ्री में CoinDesk में अपना अकाउंट खुलवा सकते हो। और अगर आप हमारे दिए गए स्पेशल लिंक से CoinDesk में अकाउंट खुलवाते हो तो आपको 20% का ब्रोकरेज पर डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहां से क्रिप्टो ट्रेडिंग में अपना जर्नी की शुरुआत कर सकते हो। ठीक है, तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया ना, क्रिप्टो मार्केट सेफ है या फिर अनसेफ है। देखो, अभी तक जबकि यहाँ पे कोई रेगुलेटर बॉडी नहीं है, तो इसीलिए बहुत सारे लोग आपके साथ स्कैम कर सकता है। तो उन स्कैमर से आपको बच के रहना है। और बाकी आने वाले समय में अगर क्रिप्टो मार्केट का कोई रेगुलेटर बॉडी बन जाता है तब तो कोई चिंता की बात ही नहीं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है कि क्रिप्टो मार्केट का फ्यूचर कैसा है, अब तक का सबसे बड़ा सवाल कि क्या क्रिप्टो मार्केट का फ्यूचर है या फिर नहीं है।
तो यहाँ पे मैं आपको 2 पॉइंट बताना चाहूंगा। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि इस व्यक्ति को आप जानते होंगे, इनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। और डोनाल्ड ट्रंप कौन है? ये अमेरिका का प्रेसिडेंट है। और ये एक ऐसा व्यक्ति है जो व्यक्ति क्रिप्टो मार्केट को काफी ज्यादा प्रमोट करता है। आपको याद होगा, जब से अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप जीत कर आए हैं, तब से क्रिप्टो मार्केट में एक अलग सा ही बूम आ चुका है। ठीक है, तो ये जो व्यक्ति है ये क्रिप्टो मार्केट को काफी ज्यादा पुश करता है। और ये व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, इस वर्ल्ड का सबसे शक्तिशाली देश का प्रेसिडेंट है। तो जबकि इतना बड़ा व्यक्ति क्रिप्टो मार्केट को पुश कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इस एंगल से देखा जाए तो क्रिप्टो मार्केट का हो सकता है फ्यूचर काफी ज्यादा ब्राइट हो। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या है कि क्रिप्टो मार्केट जो है ना, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। अब ये ब्लॉकचेन क्या होता है? ये एक एडवांस तरीके का टेक्नोलॉजी है। जिस तरह अभी के टाइम पे एडवांस टेक्नोलॉजी एआई आ गया है ना, उसी तरह ब्लॉकचेन भी एक एडवांस टेक्नोलॉजी है। और क्रिप्टो जो मार्केट होता है ना, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ होता है। और जबकि ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, तो भैया इस भी एंगल से देखा जाए तो आने वाले समय में क्रिप्टो मार्केट का भविष्य काफी ज्यादा उज्जवल दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको जो लॉजिकली बात है वही बोला। बाकी इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है? आपको क्या लगता है क्रिप्टो मार्केट का भविष्य उज्जवल है या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, तो इस थ्योरी से आपको इतना तो पता चल गया होगा कि क्रिप्टो मार्केट का कहीं ना कहीं आने वाले समय में फ्यूचर काफी ज्यादा ब्राइट हो सकता है। इतना बात क्लियर हो गया ना? उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग करते हो तो डीमेट अकाउंट नहीं है तो डीमेट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहां से भी आप अपने लिए डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या है, लोग क्यों क्रिप्टो मार्केट में आ रहे हैं? यानी कि हमारे स्टॉक मार्केट में ऐसा क्या हो गया कि आज के डेट में हर एक व्यक्ति क्रिप्टो मार्केट में आना चाहता है? इसके पीछे क्या रीजन है? तो इसके पीछे एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारा रीजन है। हर एक रीजन को डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले हमारा जो इंडियन मार्केट है ना, इसमें हमें लेवरेज मैक्सिमम कितना मिलता है? यानी कि इंट्राडे ट्रेडिंग जो हम लोग करते हैं, तो इंट्राडे ट्रेडिंग में हम लोगों को मैक्सिमम लेवरेज, मैक्सिमम मार्जिन कितना मिलता है? 5x का मिलता है। अब 5x का मार्जिन यानी कि अगर हमारे पास 100 रुपया है और उस पर अगर 5x का मार्जिन मिल गया तो हम लोग 100 रुपया से 500 रुपया का ट्रेडिंग कर सकते हैं। इतना क्लियर हो गया ना? ये हमने इंडियन मार्केट की बात किया। अब जबकि क्रिप्टो एक ऐसा मार्केट है ना, यहां पर अगर मैक्सिमम लेवरेज की बात किया जाए तो यहां पर 200x तक का भी लेवरेज मिलता है। यानी कि क्रिप्टो मार्केट में मैक्सिमम 200x तक का भी लेवरेज मिलता है। अब 200x का लेवरेज का मतलब ये समझो कि अगर आपके पास 10,000 रुपया है तो आप 2 लाख का भी ट्रेड ले सकते हो। यानी कि 10,000 से 2 लाख का भी ट्रेड लिया जा सकता है क्रिप्टो मार्केट में। और ये एक सबसे बड़ा कारण है जिसके वजह से काफी सारे लोग आज के डेट में शेयर मार्केट को अलविदा बोलकर क्रिप्टो मार्केट में आ रहे हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या है कि ये मार्केट 24/7 खुला रहता है। क्रिप्टो एक ऐसा मार्केट है जिसमें कोई संडे, मंडे, ट्यूसडे हॉलीडे नहीं होता है। 24/7 खुला रहता है। और जबकि आपको पता है कि इंडिया में काफी सारे व्यक्ति जॉब में और बिजनेसेस में बिजी रहता है, तो इंडियन मार्केट 3:30 बजे बंद हो जाता है, तो उसके बाद क्या करेंगे? लेकिन जबकि क्रिप्टो मार्केट 24/7 खुला रहता है, तो आपका जब मन हो तब आप यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हो। और इस रीजन की वजह से भी काफी सारे लोग अभी के टाइम पे क्रिप्टो मार्केट में आ रहे हैं। उसके बाद तीसरा रीजन क्या है कि स्ट्रिक्ट रेगुलेशन स्टॉक मार्केट में अभी के टाइम पे आ गया है। आपको पता होगा अगर आप एफएनओ ट्रेडिंग करते हो तो डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ नया नया सुनने को मिलता है कि एफएनओ ट्रेडिंग और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट होगा। कुछ दिन पहले ही नया नियम आया कि अब लॉट साइज को बढ़ा दिया गया है। तो इंडियन स्टॉक मार्केट में एफएनओ ट्रेडिंग करना आज के समय में काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है और काफी ज्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, इतना आपको पता होगा। लेकिन जबकि क्रिप्टो मार्केट में अभी तक वैसा कोई नियम नहीं आया है, क्रिप्टो मार्केट में लो कैपिटल से भी शुरुआत किया जा सकता है। इस रीजन की वजह से भी काफी सारे लोग क्रिप्टो मार्केट में आ रहे हैं। इतना क्लियर हो गया ना? उसके बाद क्या है, वेरी हाई ग्रोथ। यानी कि क्रिप्टो मार्केट में अगर आपने सही एनालिसिस के साथ और सही समय पे अगर आप इन्वेस्टिंग करते हो या फिर ट्रेडिंग करते हो तो यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको ग्रोथ भी मिल सकता है। लेकिन भैया इसका उल्टा बहुत ज्यादा डी ग्रोथ भी मिल सकता है। यानी कि क्रिप्टो मार्केट में प्रॉफिट हुआ तो काफी ज्यादा हो सकता है, लॉस हुआ तो काफी गुना आपका लॉस हो सकता है। इस बात का भी ध्यान रखिए। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये कुछ कारणों की वजह से आज के समय में ज्यादातर लोग क्रिप्टो मार्केट में आ रहे हैं।
इतना क्लियर हो गया ना। उसके बाद आखिरी पॉइंट के बारे में बात करते हैं। आखिरी पॉइंट क्या है कि क्रिप्टो मार्केट का फायदा और नुकसान के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले फायदे की बात करते हैं। क्रिप्टो मार्केट में सबसे पहला फायदा क्या है कि भैया यहाँ पे लेवरेज काफी ज्यादा मिलता है, 200x तक का भी लेवरेज मिलता है, यानी कि भैया कम कैपिटल से काफी ज्यादा कैपिटल का हम लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, हाई ग्रोथ है। मैंने आपको बोला ना कि क्रिप्टो मार्केट में फायदा हुआ तो छप्पर फाड़ के हो सकता है, नुकसान हुआ तो काफी ज्यादा आपका नुकसान भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये मार्केट का 24/7 खुला रहता है, तो हम लोग रात को आराम से या फिर जब मन हुआ तब इस ट्रेडिंग को कर सकते हैं, ये एक फायदा है। उसके बाद फायदा क्या है, लो कैपिटल रिक्वायर्ड, यानी कि कम पैसों से भी क्रिप्टो मार्केट में ट्रेडिंग किया जा सकता है। उसके बाद फायदा क्या है कि फ्यूचर का ब्राइट होने का काफी ज्यादा पॉसिबिलिटीज है। मैंने आपको बोला ना कि जबकि डोनाल्ड ट्रंप क्रिप्टो मार्केट को प्रमोट करता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि क्रिप्टो मार्केट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, तो ये सब एडवांस टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है और आने वाले समय में आपको पता है कि टेक्नोलॉजी और ज्यादा एडवांस होने वाला है, तो हो सकता है मे बी क्रिप्टो मार्केट का जो फ्यूचर है आने वाले समय में काफी ज्यादा ब्राइट हो। इतना क्लियर हो गया ना, ये तो क्रिप्टो मार्केट का फायदा गया। अब नुकसान की बात करते हैं। हाई लेवरेज ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे तो फायदा में भी आपने हाई लेवरेज लिखा, यानी कि 200x का अगर लेवरेज मिल रहा है, ये तो अच्छा बात हो गया, तो नुकसान कैसे? तो नुकसान भी होता है। अब जबकि 200x तक का लेवरेज आप ले सकते हो, तो यहाँ पे इस केस में आपका फायदा हुआ तो बहुत ज्यादा हो सकता है, लेकिन नुकसान हुआ तो आपका पूरा कैपिटल चुटकियों में गायब हो सकता है। तो जबकि 200x तक का लेवरेज मिलता है, ये हर किसी के लिए अच्छा नहीं होता है। बहुत सारे लोग लालच करके ज्यादा लेवरेज ले लेता है और अपना बहुत गुना लॉस करवा लेता है। तो इसीलिए हाई लेवरेज किसी के लिए अच्छा भी होता है और जिनको नॉलेज नहीं है उनके लिए ये नुकसान भी होता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि रिस्क बहुत ज्यादा होता है। जबकि क्रिप्टो मार्केट में अभी तक वैसा कोई एडुकेटर नहीं बना है, आपको हर जगह क्रिप्टो मार्केट के बारे में नहीं सुनाई देगा और हर किसी को क्रिप्टो मार्केट का नॉलेज भी नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पे रिस्क काफी ज्यादा होता है। 24/7 ये नुकसान भी होता है, क्योंकि अगर 24/7 यानी कि ये एक ऐसा मार्केट है जिस मार्केट में ट्रेडिंग आप सारा दिन सारा रात कर सकते हो, तो बहुत सारे लोग इसका मिस यूज भी करता है। बहुत सारे लोग ओवर ट्रेडिंग करता है, दिन रात लैपटॉप की स्क्रीन के सामने या फिर मोबाइल के स्क्रीन के सामने बैठा रहता है, ट्रेडिंग करते रहता है और इससे उनका मेंटली प्लस हेल्थ दोनों बिगड़ जाता है, ठीक है। लेस ऑफ नॉलेज, यानी कि मैंने बोला ना कि क्रिप्टो मार्केट का नॉलेज आपको हर जगह नहीं मिल सकता है, हर किसी को इस मार्केट के बारे में पता नहीं है। और जबकि आपको किसी मार्केट के बारे में नॉलेज कम है और उस मार्केट में आप अपना ट्रेडिंग करोगे, तो वहां पे नुकसान होने का चांसेस ज्यादा रहता है। और नो रेगुलेटर बॉडी टिल नाउ, यानी कि अभी तक कोई रेगुलेटर बॉडी नहीं है। जिस तरह शेयर मार्केट में सेबी है, उसी तरह क्रिप्टो मार्केट में अभी तक कोई रेगुलेटर बॉडी नहीं है, तो यहाँ पे स्कैम वगैरह होने का चांसेस काफी ज्यादा होता है। इसीलिए सावधानी से आपको क्रिप्टो मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहिए। तो ये रहा क्रिप्टो मार्केट का फायदा, ये रहा क्रिप्टो मार्केट का नुकसान। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अब तक हमने क्या समझ लिया? हमने समझ लिया क्रिप्टो ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, उसके बाद समझ लिया क्या ये ट्रेडिंग सेफ है या फिर अनसेफ है, उसके बाद समझ लिया लोग क्यों क्रिप्टो मार्केट में आ रहे हैं, उसके बाद समझ लिया क्या ये ट्रेडिंग का फ्यूचर है या फिर नहीं है, और फाइनली समझ लिया कि इस ट्रेडिंग का क्या क्या फायदा है और इस ट्रेडिंग का क्या क्या नुकसान है। अगर आपको अब तक इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मैंने CoinDesk का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है, वहां से जाके अकाउंट खुला लो, आपको 20% का ब्रोकरेज पर डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जाइए वहां से अकाउंट खुलवा के क्रिप्टो ट्रेडिंग में अपनी जर्नी की शुरुआत कर सकते हो। अगेन डिस्क्लेमर, वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए था, आपको सिखाने समझाने के लिए बनाया गया था। वैसे कोई भी ट्रेडिंग करो, पैसा डूबने का डर होता है, रिस्क होता है, तो ट्रेडिंग करो तो अपने रिस्क पर करो। अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग को बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखना है आसान भाषा में, तो आप यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।